दुनिया के बहुत देशों में ये देखा गया। हम भारत के लोग या तो भारत के लोग हम विदेश में जहां बसते हैं, सनातनी परंपरा को मानने वाले लोग ग्रहण काल को बहुत महत्व देते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो समय ऐसा है कि जितना लाभ ले सकते हो उसमें ले लो। तब जितना भजन कर सकते हो, अपने इष्ट मंत्र का जप कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, वो करो। उसका अनंत गुणा फल ग्रहण पर्व में बताया गया है। हम लोगों ने कतिपय मिलकर के कल वो 3.5 घंटे वाली बैठक करी विधि पूर्वक। हमारे भाई पुनीत भाई ने संकल्प लिवाया और सब लोगों ने मिलकर के इष्ट मंत्र का अनुष्ठान किया। तत्पश्चात स्नान आदि हुआ। कहा तो ऐसा गया है कि ग्रहण काल में जो आप जप करते हो तो पुरस्चरण का फल मिलता है। वैसे गायत्री मंत्र जपो 24 लाख जप करना पड़ता है। रोज का नियम बनता है, जितने जप हुए हैं तद्दशांश होम, तद्दशांश तर्पण, तद्दशांश मार्जन, तद्दशांश ब्रह्म भोजन। ये 5 अंग होते हैं अनुष्ठान के। कोविड के समय में मुझे सपाद लक्ष्य गायत्री अनुष्ठान करने का मौका मिला था, तो 42 दिन तक वो चलता रहा। और कितने घंटे की बैठक रोज की हो जाती है। 42 दिन में केवल 1.25 लाख हुआ। 24 लाख गायत्री मंत्र जप का पुरस्चरण। और यदि ग्रहण काल में आप जपो, अनेक गुना फल मिलता है उसका। ग्रहण पर्व में तीर्थ में स्नान, या तो तीर्थ का स्मरण करके स्नान, ग्रहण के समय में दान का संकल्प, इन सारी बातों का बहुत महत्व है। तो ऐसा यह पर्व काल, शरीर थोड़ा श्रमित तो था, लेकिन ठाकुर जी ने कराया। साढ़े 3 घंटा पर्व काल का पूरा लाभ लिया, आनंद लिया। और फिर आज से पितृपक्ष प्रारंभ हुआ है। तो ये पूरा 16 श्राद्ध होते हैं। वैसे तो पूर्णिमा से ही शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रहण के चलते कुछ शास्त्रीय विधान के अनुसार जो आज्ञा मिली धर्मशास्त्र के पंडितों की, तद अनुसार आज से श्राद्धादि भी उसका क्रम प्रारंभ हुआ है। श्रद्धा पूर्वक हम अपने पितरों को याद करके तर्पण करते हैं। एक बात याद रखो कि सृष्टि उतनी ही नहीं है जितनी आप देख रहे हो, सुन रहे हो, आपकी इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव कर रहे हो। वो बहुत छोटा जगत है। अस्तित्व उससे बहुत बड़ा है।
वेदों में यह कहा गया है, वह पुरुष, वह परमात्मा चतुष्पाद है, उसका एक ही चरण यहां हम लोग जहां रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में, जिस सृष्टि का हम अनुभव कर रहे हैं, वो तो उस परमात्मा का केवल एक ही चरण है। त्रिपादस्य अमृतम दिवी, इसके 3 चरण तो द्युलोक में हैं, वो अमर्त्य है, ये तो मृत्युलोक है। यहां तो सब बनने और बिगड़ने वाली सृष्टि है, उत्पत्ति होती और विनाश भी होता। लेकिन त्रिपादस्य अमृतम दिवी, तो नहीं जानी हुई दुनिया बहुत। वैसे भी आप चाहे जितने पढ़ाई कर लो, जितने पंडित बन लो, हमारे ज्ञान से हमारा अज्ञान बहुत बड़ा है। जानी हुई बातों से नहीं जानी हुई, नहीं सीखी हुई दुनियावी बातें भी कितनी हैं। मैं पराविद्या की बात नहीं कर रहा हूं, अपराविद्या की बात करें तो कोई डॉक्टर है तो लॉयर नहीं है, कोई लॉयर है इंजीनियर नहीं है। किसी एक पक्ष का, 2 पक्ष का, 3 पक्ष का ज्ञान है, लेकिन अज्ञान हमारा बहुत बड़ा है। हम यहां बैठते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके, भागवत है, रामायण है, भगवत गीता है, उपनिषद है, आदि का आधार लेकर के सत्संग कराते हैं, लेकिन डॉक्टरी वाली विद्या, जय श्री कृष्ण, हमको नहीं पता। उसके लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। भवन बनाना हो तो इंजीनियर ही ढूंढना पड़ेगा। तो यहां की जो सृष्टि है, ये जो सृष्टि है, उसका भी सीमित ज्ञान हमारे पास। लेकिन परमात्म तत्व के विषय में यदि एक बार जान लिया सदगुरु की कृपा से, तो कहते हैं जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, तुम उसको जानो। इसलिए पराविद्या की महिमा है। इसलिए वेद, उपनिषद, इन शास्त्रों के ज्ञान का महत्व है। इसलिए हमें इन ऋषियों की शरण में जाना पड़ता है, उनको वंदन करते हैं। बोले तुम उस एक को जानो जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है, और जिसको बिना जाने जितना भी हमने जाना है सब न जानने के बराबर है, मतलब सब व्यर्थ है। उस एक को जानो। वो जो एक है, वो जो अद्वितीय है, जिसको ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो भगवान श्री हरि, वो भगवान मुक्तिनाथ, उसको जनाने वाला शास्त्र है श्रीमद् भागवत। उसको जानने के लिए है श्रीमद् भगवत गीता। उसी का परिचय कराते हैं वेद और उपनिषद, ब्रह्म सूत्र। बाकी वाले जितने भी ज्ञान है दुन्यवी, वो बांधता है, वो चीज बांधती है। द्वे विद्ये वेदितव्ये, 2 विद्या जानना चाहिए, परा और अपरा। इसमें ये जो परा विद्या है वो मुक्ति देने वाली है। सा विद्या या विमुक्तये। मुक्तिनाथ भगवान के सानिध्य में बैठे हैं, पहुंचे हैं। तुम में से कई लोगों ने दर्शन इससे पूर्व किया होगा।
नहीं तो हम लोग करेंगे। भगवान स्वयं तपस्या करते हैं हमारे यहां। बद्रीनाथ जाओ तो भगवान बद्री विशाल तपस्या कर रहे हैं। हम दर्शन करने जाते हैं, हम वंदन करते हैं, हम पूजन करते हैं, लेकिन भगवान तपस्या करते हैं। तपोभूमि है हिमालय, उत्तराखंड, ये देवभूमि। पुलहाश्रम, पुराणों में जिसकी महिमा का गायन हुआ है, ऐसा यह स्थान स्वयं भगवान नारायण जहां तपस्या करते हैं। बिना तप के कुछ भी नहीं है। यहां आने में जो कष्ट सहा वो तप है। तप माने सहना। और इसीलिए जब आप हिमालय में हैं, जब आप उत्तराखंड में हैं, तो कुछ छूट भी दिया गया है कि आप यहां नहीं भी स्नान करो तो यहां की हवा के स्पर्श मात्र से तुम्हारी शुद्धि हो जाती है। वात स्पर्श मात्रेण शुद्धि। बद्री जाओ, केदार जाओ, कैलाश मानसरोवर गए, ठाकुर जी की कृपा से हम लोग तो बिना नहाए कभी रहे नहीं। और आजकल तो अब व्यवस्था कितनी बढ़िया हो गई है, जहां रहते हो वहां गर्म पानी अवेलेबल है। तब तो फिर न स्नान करे तो फिर वो आलस्य वाली बात हो जाती है। लेकिन महिमा ऐसी है कि वात स्पर्श मात्रेण शुद्धि ही। यहां की हवा इतनी पवित्र है, उसके स्पर्श मात्र से शुद्धि है। तो तपोभूमि है। आते आते कुछ समय तक तो गंडकी नदी के तट पर क्या अद्भुत ग्रीनरी, क्या अद्भुत उपत्यकाएं, क्या प्रचंड वेग से बहती हुई वो नदी। और फिर जैसे 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 ऊपर आए तो ऐसा लगा जैसे काशी की, कैलाश की ओर बढ़ रहे हैं। तिब्बत की भूमि में फिर जैसे नंगे पहाड़, थोड़े ही फासले के बाद फिर एक नई कैलाश वाली सृष्टि देखने को मिली। तो वहां कैलाश के निवासी भगवान हर, और यहां हरि तिनाथ, कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। जो नंगे पहाड़ दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से विंटर में तो इसके ऊपर बर्फ होती है। मान जी, यहां पहाड़ों पे बर्फ नहीं होती पूरा। हाँ, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम, आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी
निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहार भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। कैलाश के निवासी हर भोले भोले महादेव महादेव। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। तो कभी शिव तुम्हें निराश ना किया। माता जी ने जो चाहा वरदान दे दिया। 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 बड़ा तेरा दाय जा बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम। भोलेनाथ हे भोलेनाथ, बड़ा है तेरा दाय जा बड़ा दातार तुम, बड़ा दातार तुम, ए बड़ा दातार तुम। आयो शरण तिहारे भोले तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। आयो शरण तिहारे शंभु तार तार तुम। ओ कैलाश के निवासी बखान क्या करूं मैं। बखान क्या करूं ए भोलेनाथ 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 हे भोलेनाथ हर भोले। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं रातों की ढेर का। ए बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का। क्या करूं मैं रातों की ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कबीर का। भभूत में खजाना ढेर का। ए चपटी भभूत में है खजाना कबीर का।
बह गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तुम आयो शरण तिहारे भोले क्या क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण दें भोलेनाथ 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 क्या प्रमाण देगा क्या नहीं दिया हम क्या प्रमाण बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान से बस गए हैं त्रिलोक शंभु तेरे दान जहर पिया जीवन पिया जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू कितना उदार तू कितना भोलेनाथ जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू कितना उदार तू आयो शरण तिहारे शंभु आयो शरण तिहारे भोले तार कैलाश के निवासी नमबारदार
तेरी दया से तन तन, देते हैं श्वास तेरी दया कह दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, मुझको निहार। भोलेनाथ 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 कह दाद एक बार मुझको निहार तू, मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारे शंभु। शिव शंकर की। भगवान शंकर की जटा से बहने वाली गंगा, वह गंगाधार, वो क्या है? बोले मुक्ति द्वार, वो मुक्ति का द्वार है। गंगे तव दर्शनान मुक्ति ही। भगवान शिव कैलाश में अपने घर में थोड़े शांति पूर्वक रहते हैं, तपस्या करते हैं। वैसे आजकल हम लोगों ने कैलाश में भी भीड़ लगा रखी है। अब तो केदार में 3-3 किलोमीटर की लाइन, इतनी भीड़। भगवान शिव कहते हैं कि भाई बच्चों, कैलाश तक लंबे यदि नहीं हो सकते तुम, कठिन है, काशी में मैं निवास करूंगा। तो काशी विश्वनाथ इजीली अवेलेबल, गंगा वहां पर भी, उत्तरवाहिनी गंगा। और काशी अविमुक्त क्षेत्र है, अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र ऐसा कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं काशी मुक्ति की जन्मभूमि है। मुक्ति जन्म महि जानी, ज्ञान खानी अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किए। विषम जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जहि पान किए। तेहि न बजसि मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस
कर्पूर गौरम करुणावतारम। योगीश्वर है भगवान शिव। यदि तुम इतने ऊपर नहीं उठ सकते तो तुम्हारे लिए वो नीचे उतरते हैं। उनकी करुणा उनको नीचे उतार लाती है। काशी में मरने वाले जीवों को वे तारक मंत्र का उपदेश करते हैं ताकि सब तर जाएं भवसागर से, सभी जीवों की मुक्ति हो जाए। यहां भगवान मुक्तिनाथ तपस्या कर रहे हैं। हरि तो भगवान का एक तपस्या करता हुआ स्वरूप बद्री में, और वहीं से फिर नरनारायण भी नीचे उतरे श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में। श्री कृष्ण और अर्जुन नरनारायण का ही अवतार है। तो गंगा तो हिमालय के उत्तुंग शिखरों से बहती हुई नीचे आएगी ना, ताकि जो हिमालय की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते, गंगा उसकी पहुंच में आ जाए। उसको निम्नगा कहते हैं। नदी का ना एक नाम है संस्कृत में निम्नगा। निम्नगा नाम यथा गंगा। नीचे की ओर बहने वाली, जो नहीं पहुंच सकते उन तक, वो स्वयं उन तक पहुंचती है। तो नर नारायण भी अवतरित होते हैं। ये अवतार जो होता है ना भगवान का, उसमें यही करुणा काम करती है कि अनेक जीव भटक रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे हैं परमात्मा तक, तो परमात्मा अवतरित होता है। आता है तो आकर के दर्शन देकर चला जाता है, ऐसी बात नहीं। परमात्मा सबको अपने साथ ले जाते हैं। राम जी गए तो अकेले गए क्या? आखी अयोध्या तण ते महाराज सुधार्यु मौत, हड़ेल कुतर्या होत, सरगे लई गयो। एक एक जीव, अयोध्या का एक एक जीव परम गति को प्राप्त हुआ। भागवत में कथा है, हम सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण व्रजवासियों को यमुना के ब्रह्म रथ में अपने साथ वो गोता लगवाते और सबको उस दिव्य धाम में ले जाते, उस धाम का दर्शन कराते। ये तो व्रजवासी थे कि कहा कि इतनी ऊंचाई पर ज्यादा दिन हम नहीं रह पाएंगे, अभी तो पहुंचे हैं मुक्तिनाथ, थोड़ी सांस फूल रही है, 7 दिन तो रह लेंगे। हालांकि थोड़े ही दिनों में एक्लेमेटाइज हो जाओगे, शरीर अनुकूलता साध लेता है। इसलिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी हेलीकॉप्टर में सीधे पहुंचने की कोशिश करी तो हैरान होना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से वहां लैंड किए उस हाइट पर, तो उस पतली हवा के लिए अभी शरीर तैयार नहीं हुआ। हम जो 2 बार गए तो वही बाय रोड, कार से होते हुए, तो चौथे दिन शाम को दर्शन किए कैलाश के। ये काठमांडू से चले तो 5वें दिन शाम को कैलाश का दर्शन हुआ। तो धीरे धीरे तो यहां पर भी सब आप धीरे धीरे चलना, बाबूजी धीरे चलना।
नहीं तो सांस का फूलना ये बनेगा। इसलिए जरा धीरे धीरे चलना। अभी आज ही आए हैं, 1-2 दिन में शरीर अनुकूलन साध लेगा और तपस्या करते हुए लंबी यात्रा। हमारे तो पोरबंदर से निकले और बाई रोड ये सामान वहां आया। तपोभूमि है, स्वयं भगवान तपस्या करते हैं। बद्र विशाल प्रभु तपस्या करते हैं। भगवान का कितना साधारणीकरण। वैसे वो असाधारण है, उसकी शक्ति असीम है, वो सर्वसमर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः परमेश्वरः। लेकिन जब प्रभु सगुण साकार बनकर के लीला करते हैं तो उनको भी शाप हो जाता है। भगवान के ऊपर खींचने वाले भी भक्त और भगवान का नाता तो है ही है। एक भाई मैंने कहता था, खबर नहीं हमणा भगवान ऊपर गुस्सो बहु आवे मने। मैं कहता हारू भगवान ऊपर करजे वांधो नहीं आवे। पाड़ोशी यारे बांधवाने बदले रीजो तो श्री राम सो और खींचो तो श्री राम सो। खींचना तो उसमें भी एक नाता तो बनाते ही हो आप भगवान के साथ। भगवान को शाप होता है। श्री कृष्ण भगवान ने इतना कुछ किया लेकिन उन्हें शाप हुआ। गांधारी ने शाप दिया, दुर्वासा जी ने शाप दिया। भगवान विष्णु को शाप मिला। वो घर वाले अपने प्यार करने वाले शाप देते। नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, कलप एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित सुनी भई बानी, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन शाप मुनि दीना, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, रमापति कीना, नारद शाप दीन एक बारा, नारद कलप एक तेहि लगी अवतारा, नारद श्राप, नारद श्राप, नारद श्राप एक बारा। भगवान के भक्त, अरे भक्ति मार्ग के आचार्य,
भगवान के प्रेमी देवर्षि नारद वो भगवान को शाप दे देते और उस शाप के चलते भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो एक कल्प में भगवान राम के अवतार की चर्चा करते हुए याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज की समक्ष और भगवान शिव और पार्वती का वो संवाद, राम अवतार के कारणों की चर्चा में एक कारण ये बताया, नारद का भगवान विष्णु को शाप। तो गिरिजा चकित भई सुनि बानी, तो नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, तो नारद जी जिनकी भक्ति करते हैं उस भगवान को शाप दे दे, बात समझ में नहीं आई। और फिर रमापति भगवान विष्णु ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? और जो कथा हम सुनते हैं, भगवान ने जो कुछ किया है नारद के हित के लिए किया है। काम को जीतने का जो अहंकार हो गया नारद के मन में और उसके चलते विश्व मोहिनी के प्रति मोह हो गया, आकर्षण हो गया, और नारद जैसा ब्रह्मचारी पिताजी को कह दिया था, ब्रह्मा जी को, कि मुझे विवाह नहीं करना, बेटे बेटा सुखी भवा। शादी का एक हफ्ता बाकी था, वो कन्या और लड़का दोनों घूमने गए थे, तो चौपाटी पर बैठकर खा रहे थे आइसक्रीम। तो कहा अपनी शादी में केवल 7 दिन बाकी रह गए। लड़के ने कहा, तो बोली हाँ 7 दिन के बाद मेरा प्रवेश हो जाएगा आपकी जिंदगी में, मैं आपके सारे दुख में अपने पर ले लूंगे, आपको कोई कष्ट नहीं पहुंच दूंगा, कोई दुख नहीं। बार बार ये कहे, તમારા દુઃખમાં હું તમારી સાથે ઊભી રહીશ, તમને એકલા નહીં મૂકું। તો લોકે પણ હું દુઃખી જ નથી, મારે લીલા લહેર છે ભગવાનની દયાથી, मैं कहाँ दुखी हूं। बोले नहीं, मैं शादी के बाद की बात करती हूं, अभी तो आप नहीं हो। कि मैं आपके दुख में आपके साथ रहूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी।